दी 100 लीग सीजन 2025 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन और मुंतखब एक भी नहीं, जिसके पीछे वजूहात क्या हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ ऑन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। दी 100 लीग सीजन 2025 8 टीम्स पर मुश्तमिल ये लीग गाइस, जिसका आगाज जो है वो 23 जुलाई से होने जा रहा है और इससे मुतल्लिक आप जानते ही होंगे, जिसके एक मैच की एक इनिंग जो है वो 100 बॉल्स पर मुश्तमिल होती है और 5 बॉल्स का ओवर जो है वो इसमें करवाया जाता है। मतलब कि फैंस के लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी जिद्दत आ रही है, जितनी दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है, ऐसी लीग्स की ही बदौलत है। गाइस, इस लीग में अगर देखा जाए तो वैसे तो वर्ल्ड वाइड तमाम कंट्रीज़ के प्लेयर्स जो है वो हमें एक्शन में देखने को मिलते हैं, सिवाय इंडिया के। और इस सीज़न में भी अगर देखा जाए तो तमाम कंट्रीज़ के प्लेयर्स ने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। और जिन-जिन कंट्रीज़ के कितने प्लेयर्स ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई और कितने पिक हुए, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। बट इस वक़्त जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई कि पाकिस्तानी 45 प्लेयर्स ने जो है वो इस 100 डे के सीज़न में इस दफ़ा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, बट एक भी जो है वो पिक नहीं हुआ। अब दी 100 के इस सीज़न में कोई पाकिस्तानी प्लेयर ही क्यों पिक नहीं हुआ, थोड़ा हैरानकुन भी है क्रिकेट फैंस के लिए कि क्या भाई हमारी क्रिकेट का म्यार जो है वो इतना नीचे गिर गया कि हमारे प्लेयर्स की कोई कदर कीमत ही नहीं रही। गाइस, इसकी 2 वजूहात जो है वो फ़िलहाल सामने आ रही हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बिज़ी शेड्यूल है। इस विंडो में अगर देखा जाए, जिसमें दी 100 जो है वो हो रही है जुलाई के मंथ में, जुलाई अगस्त के मंथ में, तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक तो दौरा वेस्ट इंडीज़ है, जहाँ पे इन्होंने व्हाइट बॉल सीरीज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलनी है, टी20 और ओडीआई। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ़ौरन बाद टीम पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इनकी सीरीज़ है, वो भी व्हाइट बॉल सीरीज़ है। एक तो रीज़न ये है। और यार यहाँ पे भी सवाल ये एक और पैदा होता है कि जोन से प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं और इन सीरीज़ में जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। उनका तो माना कि इस लीग के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, बट कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने इस लीग में रजिस्ट्रेशन करवाई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। और उनमें से कुछ नाम वैसे भी रिटायर भी हो चुके हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर है, इमाद वसीम है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो हसन अली, उसामा मीर वैसे तो रिटायर नहीं है, बट जिस तरह से टीम से दूर हैं और ऐसी लीग में ही हमें एक्शन में देखने को मिलते हैं और इनका भी किसी का नाम नहीं। तो गाइस, इसकी जो एक बड़ी रीज़न सामने आ रही है वो है इंडियन स्टेक होल्डर्स। आईपीएल फ्रेंचाइज़ीज़ मालिकान जो हैं, इस दफ़ा सुनने में ये आ रहा है कि इनमें से कुछ मालिकान इस दी 100 लीग की जो 8 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, उनमें 4 जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनके पार्टनर्स हैं। जिसकी एग्ज़ाम्पल एक आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, जिसका पहला सीज़न 2028 में जब ये स्टार्ट हुई तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो हमें एक्शन में देखने को मिले। उसके बाद जिस तरह से सियासी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रिकेट में की गई, ख़ास तौर पे बीसीसीआई की जानिब से, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को हर सतह पे नज़रअंदाज किया जा रहा है, ना सिर्फ आईपीएल में, बल्कि बीसीसीआई की तो यही कोशिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को ही किसी न किसी तरह नज़रअंदाज रखा जाए। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो है वो पास में भी हमें देखने को मिलती हैं। एक चैंपियन ट्रॉफ़ी का इवेंट जो है वो हमें मिला और जिस तरह से कोशिश की भारत ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, कि इस चैंपियन ट्रॉफ़ी की मेज़बानी भी हमसे जो है वो पूरी तरह से छीनी जाए, और जिस तरह ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल करता है ऐसी घटिया हरकतें करने के लिए, तो ये सभी के सामने। तो गाइस, दी 100 लीग के इस सीज़न में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो हमें एक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी एक रीज़न जो है वो ये भी सामने आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा नसीम शाह थे गाइस, जो कि 1,20,000 पाउंड जो है वो जिनकी रिज़र्व कीमत यहाँ पे रखी गई थी। और साथ में इनके अगर देखा जाए तो एक साइम अयूब थे, जो कि जिनकी सबसे ज़्यादा कीमत थी। बाकी पाकिस्तानी 45 प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे नाम भी थे जिनकी रिज़र्व कीमत प्राइस जो है वो शो नहीं थी। वैसे ही उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई हुई थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस लीग में 348 प्लेयर्स ने जो है वो टोटल वर्ल्ड वाइड कंट्री से रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया के 70 प्लेयर्स और 10 प्लेयर्स जो है वो इनके पिक हुए। साउथ अफ्रीका के 57 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई, 8 जो है वो पिक हुए। वहीं गाइस, न्यूजीलैंड के 47 प्लेयर्स ने, जिनमें से 5 जो है वो पिक हुए। पाकिस्तान के 45, जैसा कि मैंने मेंशन किया, एक भी नहीं। और अफगानिस्तान के अगर देखा जाए तो 11 प्लेयर्स ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, 2 पिक हुए हैं। बांग्लादेश के 18 प्लेयर्स ने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, 2 पिक हुए हैं। यहाँ पे आयरलैंड के 7 प्लेयर्स ने करवाई थी, तो उनमें से भी 1 प्लेयर जो है वो
पिक हुआ। इसके अलावा श्रीलंका के भी 2 प्लेयर्स जो है वो इस दी 100 सीज़न 2025 में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर जो है वो इस दफ़ा एक्शन में नहीं होगा। उसकी फ़िलहाल गाइस रीज़न्स ये सामने आए हैं जो कि मैंने आपसे मेंशन किए हैं, जिसको लेके सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी वावेला मचा हुआ है कि पाकिस्तानी 45 प्लेयर्स में से कोई एक भी जो है वो पिक नहीं हुआ। तो उसकी रीज़न्स ये थे। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।